रास्ते को लेकर हुआ विवाद। आपको बता दें कि आगरा में पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी गैर मौजूदगी में रास्ते के विवाद को लेकर हमारे मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री तक लगाई न्याय की गुहार। एक पक्ष ने दीवार लगवा दी। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दीवार को तोड़वाकर दिया रास्ता। पीड़ित परिवार के यहां पर लड़की की शादी के चलते पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने शादी के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का दिया भरोसा। पूरा मामला आगरा थाना कमला नगर क्षेत्र का है। यहाँ पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था मीरा देवी के द्वारा कि रास्ते में अतिक्रमण है, रास्ता खाली कराया जाए। उसी रास्ते के क्रम में इसमें टीमें लगाई गई 2 बार। एक पक्ष का कहना है कि हमने अपना बैनामा करा रखा है, वो गाटा संख्या 111, 112, 113 है। आज उनके साथ कुछ संभ्रांत लोग थे और शिकायतकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे बताया गया कि आपका 111, 112, 113 जहाँ पर भी हो वो आइडेंटिफाई हो जाए और साथ ही साथ रास्ता जहाँ पर है वो आइडेंटिफाई हो जाए। ये चीज़ें अगर उनको सहमति है तो इस पर हम लोग आगे जो विधिक कार्रवाई बनती है वो विधिक कार्रवाई करेंगे। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि रास्ता जाम कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रास्ता अभी फ़िलहाल एक छोटी सी दीवार उठाई गई थी एक पक्ष द्वारा, ठीक है, चूँकि इनके यहाँ शादी है और जो एक सामाजिक व्यवस्था है और जो नैतिक आधार पर वो दीवार फिलहाल हटवाई गई है। इसके बाद इनके यहाँ विवाह जो भी कार्यक्रम है, विवाह के बाद इनका भी कहना है, सहमति बनी है, इनके अधिवक्ता रहेंगे और साथ ही साथ इनके पक्ष के लोग रहेंगे। उनकी उपस्थिति में एक बार फिर से ये डिमार्केशन और सत्यापन करा दिया जाएगा। सर, जो अभी दीवार लगाई गई थी इस पर जो जमीन का जो मालिक है, जो दूसरे पक्ष के जो मकान तोड़ा गया है, उनका कहना है कि कोई जो है मतलब कोई अधिकारी का भी हाथ है इसमें, जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दोनों पक्ष की उपस्थिति में होना है तो जो समाधान नियमानुसार होगा वो होगा। सर, मीरा देवी ने बताया है कि हमारा जो मकान निर्माण हो रहा था उस दौरान विदाउट परमिशन के आप लोगों के और उसको तोड़ दिया गया और इतना ही नहीं, उनको मैसेज भी नहीं दिया गया कि आपका मकान टूटा। आप समझिए। एक सेकंड सर, तो और क्या सर जो जेसीबी द्वारा तोड़ा गया था वो जेसीबी आपके द्वारा भेजी गई थी या फिर प्राइवेट थी? सर पहले आप समझिए, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई हो जाए कि रास्ते की जमीन है या नहीं। अगर रास्ते की जमीन है तो जो कठोर विधिक कार्रवाई जो शासन द्वारा नियत है वो हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब आइडेंटिफाई हुआ नहीं, उससे पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका है। उनका कहना है यूज करी गई थी उसकी आइडेंटिफाई हो चुका है। उनका कहना है कि हमारी उपस्थिति में आइडेंटिफाई कराया जाए और उनको चाहिए अपने बैनामे की जमीन जहाँ पर उनका 111, 112, 113 नंबर है, ठीक है। और ये शादी के बाद ये हम लोग आइडेंटिफाई करा देंगे। तो सर ये दीवार लग रही थी, इस पे आइडेंटिफाई हो चुका था तो ये दीवार खड़ी हो गई। अभी फिलहाल रास्ता अभी तो सर आप आ गए तो ये हट गई है मैडम। सुखाधिकार होता है, उसके अंतर्गत अभी जहाँ पर दीवार थी, चूंकि ये रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, एक सामाजिक समारोह है, एक कार्यक्रम है, इसके लिए इस रास्ते को अभी सामाजिक व्यवस्था के तहत हटवाया गया है। ये भी सहमत थे कि भाई ठीक है, इतना हम हटा ले रहे हैं। उसके बाद विवाद जब जो है आइडेंटिफाई करा करके, चिन्हित करा करके, समाधान करा करके अस्थायी रूप से हो जाएगा। विवाद यही है सर कि ऐसा हुआ था, हमारे ससुर खत्म हो गए थे तो हम वहाँ पे चले गए थे। तो हमसे बाद में हम तो वहाँ पे गमी में थे। नेकपाल जी आए, जेपीसी लेके नहीं आया उस दिन। पहली बात है, नेकपाल जी आए तो 50,000 रुपये मांग रहे थे मेरे से कि 50,000 रुपये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम सही कर दूंगा। तो फिर मेरे पे मकान इसके बचाने के कि मैं आपको सरकारी में नहीं दिखाऊंगा, आपका मकान वैसे सही बन गया है, इन्होंने ये कहा था। हाँ, तो मेरे पास सर 10,000 रुपये थे। मैंने कि लड़कियों की शादी करूँगा, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है सर, 10,000 रुपये। तो मुझसे बोले मुट्ठी मार के देना भाई, कोई वीडियो नहीं बना ले और कोई मतलब वो पता नहीं कर ले कोई। तो मैंने सर नाम क्या है? और प्रताप सिंह। तो मैंने मुट्ठी मार के पैसे उनको 10,000 रुपये सरका दिए। 40,000 रुपये मैंने नहीं दिए तो उधर से सर 5 लाख रुपये मिल गए। तो उन्होंने 5 लाख रुपये चक्कर में मेरा मकान तोड़वा दिया। 40,000 रुपये में 5 लाख रुपये मिले हैं सर। मैं आपको सुनाऊँगा, मोबाइल लाना। हाँ, मैं आपको सुनाऊंगा। तो 5 लाख रुपए में मकान टूटा गया है। इनमें इस जगह में भी पार्टनर है, ये है 5-6 लोग हैं। ये है नेकपाल जी, प्रताप सिंह और इनके मामा जी हैं और भी बहुत सारे दबंग हैं सर। आपका मकान कैसे तोड़ा गया था? मकान हमारा टूटा जेपीसी से, गांव की जेपीसी है, 2 पीछे खड़ी रहती हैं। तो वो शासन द्वारा आई गई थी? नहीं, वो सर प्राइवेट बुलाई थी, इस खेत में चल रही थी, उसी को पैसे देकर तोड़वा दिया है। कोई प्रशासन से नहीं आई, ना कोई हमारे पास वो आया सूचना आई है टूटने की, ना कुछ, ना कोई नोटिस आया।
कुछ नहीं आया सर। अब यहाँ पे टीम आई है तहसील की, तो क्या निरीक्षण हुआ है? क्या आश्वासन दिया गया? इसका तो सर ये कह गए शादी हो जाएगी उसके बाद में करेंगे। हाँ, शादी हो जाने दो, इसको दोनों तरफ की वो करेंगे, नाप तोल करेंगे। अब जैसा उनको मालूम है कितने पैसे भरेंगे ये लोग, कितने नहीं भरेंगे। हाँ, मैं तो फिर समस्या है। समस्या क्या, हमारी जमीन है जी साहब, तो जमीन हमारी खुद कम है। राजस्व विभाग से टीम आई, उन्होंने जमीन को नापा, जगह कम बैठी, फिर उन्होंने सौतान करके बोलो तो यहीं इतनी लगा लो, कम है तो कभी लगा लो। इनकी तो आप सभी देख रहे हैं, रोड पर बना हुआ है, अवैध बना हुआ है और जबरदस्ती बना रहे हैं, और फिर भी हमारी जमीन पर ही आरोप लगा रहे थे। क्या कहते हैं? नहीं, अभी आपने कहा कि इधर लगा लो का मतलब तो आप घिरने वाला बात हो गया। अरे आपकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है? इसमें नापतोली हुई है? बॉन्डी लगी यहाँ से। हाँ, नापतोली हुई है ना, बात करते मुझे कहो ना। तो ये जो मकान तोड़ा गया था, तो उसकी मतलब शासन प्रशासन द्वारा जीसीबी का प्रयोग किया गया था या फिर प्राइवेट थी? नहीं, नगर निगम से आई टीम थी, लेकिन विपक्ष बोला किसी भी तरह की कोई टीम नहीं थी। उनका कहना है देवी। अरे ऐसा कैसे? तो शासन प्रशासन भी तो कह रहे हैं आपके सामने कि हमारी तरफ से कोई जीसीबी नहीं आई। अभी वो सर भी तो कह रहे हैं अभी हमारे यहाँ से कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी टीम नहीं आई थी। जेसीबी आई हुई है, जेसीबी आई थी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं आई। आप लोगों की मैं ये प्राइवेट कह रहा हूँ, राजस्व विभाग से आए थे, तहसील से लेखपाल जी थे। तो इनको आपने सूचना दी थी कि आपका मकान तोड़ा जा रहा है? जिसकी सूचना नहीं, हम तब सूचना दे जो हम तोड़ रहे हैं। राजस्व विभाग ने तोड़ा है या नगर निगम ने तोड़ा है? हम तोड़ेंगे। आपका जो हमारा क्या राइट है? हमारा राइट क्या है? मेरी बात सुनिए, जो जगह आपकी कम थी, तो क्या वो जगह आपका फील्ड नपने के बाद इधर ही निकल रही थी या फिर और भी मकान स्थित थे इसमें? नहीं, इसमें तो कोई मकान नहीं थे, सिर्फ एक ही ये था। हाँ जी, दो मकान है। अच्छा, ये 2 मकान है। ये रोड पे कितने टाइम पुरानी जमीन है ये आपकी? जी तो हमारे बाबा की समय की है। अबे तो आपने किसको सेल की है? किसी को नहीं की, अभी किसी को नहीं की। वो कह रहे हैं आपने किसी को सेल किया है। कहने को तो भाई कुछ भी कहते। तो उनके पास रजिस्ट्री वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। किनके पास? जो मीरा देवी के परिवार में। वो उसने बेची, खरीदी हुई है। नहीं, उनके नहीं, आपके भी हैं। आपके भी हैं। कहाँ है? उन्होंने शो कराया तभी द्वारा उनके ही द्वारा वो टीम आई हुई है यहाँ पे। जो कोई बात नहीं है, वो दिखाए हमने बेची है, क्या करा है वो दिखाए ना। ठीक है। बॉबी कुमार नाम है सर मेरा। मुझ पर ये प्रेशर बना रहे हैं। मैं मेरी ये मौसी लगती हैं, मैं इसकी पैरवी कर रहा हूँ और मुझे ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी कोई सहायता नहीं की जा रही थाने से, और मैंने ये कमिश्नर मैम को भी बोला है कि मैम हो सकता है ये मुझे जान से भी मार सकते हैं। मैम, कितनी बार आप कमिश्नर मैडम से मुलाकात करके आए? कमिश्नर मैम से मैं पाँच बार होके आया हूँ। मैडम मौके पे नहीं मिली थी, और आज से करीब शनिवार के दिन जब इन्होंने मकान तोड़ा था, मैं सोमवार को मैडम के पास पहुंचा था। मैडम ने मुझे आश्वासन दिया था कि गलत नहीं हुआ आपके साथ, न्याय की बात होगी। और ये हमारी जो ज़मीन है वो पुश्तैनी ज़मीन है, और ये पूर्व से बने हुए मकान है, और इसी को तोड़ के हमने अपना नया निर्माण किया था, जिसमें लेखपाल जी और क्षेत्रीय लोग जो मिले हुए हैं, और लेखपाल जी ने ये ज़मीन खरीदी है। खरीदने के बाद इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं। नहीं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं ये, और इनकी दादागिरी यहाँ नहीं, खासपुर, बहादुरपुर, सिकंदरपुर, नगला तलफी, यहाँ जितने भी अवैध काम हो रहे हैं वो लेखपाल जी खड़े होकर करा रहे हैं, और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, और हमें धमकी भी दे रहे हैं। अगर कमिश्नर के पास जाओगे तो हो सकता है तुम्हें जेल भी भेजें, और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा तो एक ही कहना है। टीम आई थी, तो क्या आश्वासन मिला? आप क्या आपने जो बातें रखी आप उससे सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन थी, और उनका कहना है कि जिसमें नाप तोल करें या वो ना करें, ये हमें भी नहीं बता रहे। और इससे पहले हमने हमारी एप्लीकेशन पे हमारा ही मकान तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा था? किस चीज़ से? ये प्राइवेट जेसीबी लाए थे, जैसे अपने खेत में काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि मौके पे एसडीएम साहब ने हमें तहसील में बैठा ले रखे रही। हमने इन्हें काट लेके भी पहुंचे कि सर हमारी शादी, लड़की की शादी है, हमारा ये मकान तोड़े। हमें इन्होंने धमकी भी दी कि अपने हाथ से तोड़ लो तो अच्छा है, या फिर हम अपने वहाँ से, जब तहसील से घर नहीं आ पाए उससे पहले हमारा मकान तोड़ दिया गया।